जय गुरु जी। सारी संगत को, सारी गुरु रूप साध संगत को मेरा प्रणाम। आज ना मैं बहुत देर तक ऐसे बैठा रहा, मेरा मन बन गया था कि आज सत्संग करूं, सत्संग करूं, सत्संग करूं, और काफ़ी देर तक बैठा रहा गुरु जी के सामने। तो गुरु जी ने कुछ ऐसा थॉट नहीं दिया, और दिया भी कुछ कुछ सत्संग याद भी दिलाए, मगर अंदर से इच्छा नहीं बन रही थी वो सत्संग करने की। तो मैंने बस गुरु जी से कहा, आखिर फाइनली कहा कि गुरु जी अब मैं सत्संग शुरू कर रहा हूँ। अब जो ये शरीर बोलेगा वो सब आपकी मर्ज़ी, जो आपको इसे बुलवाना है वो बुलवा लेना। और जैसे ही मैंने सत्संग शुरू किया तो मुझे एक छोटी सी बात बोलनी थी, लेकिन उस बात के आगे मुझे आगे का सत्संग याद आ गया कि मुझे क्या बोलना है। तो ये भी है गुरु महाराज की अपनी करनी है कि वो तब तक नहीं बताता। मुझे इससे गुरु जी की एक बात याद आती है कि जब गुरु जी गाड़ी में कहीं जाते हैं ना किसी संगत के साथ, तो गुरु जी से कभी भी कोई पूछता नहीं था कि गुरु जी कहाँ जाना है, और ये पूछना अच्छी बात भी नहीं होती। गुरु जी खुद बताते हैं कि उनको कहाँ जाना है। तो गुरु जी बैठे गाड़ी में, तो गुरु जी को बोलना होता, चल सीधे, ले दाएं ते बाएं, ते सीधा ले ते रुक। और ऐसे ही गुरु जी चलते। तो ये बात मेरे जहन में हमेशा रहती है। तो मैं गुरु जी से कभी भी, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप इसको अपने तरह से अपनी ज़िंदगी में उतारना जैसे आप उतारो, कि गुरु से कभी भी हुक्म मांगना नहीं होता कि गुरु जी हुक्म करो, मुझे कुछ हुक्म करो, मुझे अब ये आज्ञा दो, मुझे अब वो आज्ञा दो। ऐसा नहीं करना होता। आज्ञा वो अपनी मर्ज़ी से देगा आपको क्या करना है, हुक्म वो अपनी मर्ज़ी से करेगा उसको क्या करना है। आप बताओगे कि क्या करना है तो ये तो गलत बात हो गई। गुरु को आप समझा रहे हो कि गुरु जी मुझे आप हुक्म करो, ये गलत बात हो गई। वो हुक्म करे, आप उसको मानो, ये सही है। तो मैंने बस गुरु जी से आज्ञा ली कि गुरु जी जो आप बोलो वो अब हो जाएगा, मैं तो बस चल पड़ा हूँ। तो गुरु जी ने मुझे एक दिमाग में एक सत्संग दिया, लेकिन उसके पहले ना एक छोटा सत्संग उसी सेवा है जिसके बारे में मैं आज आपको सत्संग सुनाने वाला हूँ। उसका नाम है सेवा। तो और ये सेवादारों को तो बहुत खास करके सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन सारी संगत को सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारी संगत ही गुरु जी की सेवा करती है। कोई थोड़ी करे, कोई ज़्यादा करे, कोई कम करे, कोई छोटी करे, कोई बड़ी करे, सब सेवा है। मतलब कैसे भी सेवा करो, असल में तो भाव इम्पोर्टेंट है। तो हुआ क्या कि हम लोग एक सत्संग में गए थे, आज की बात बता रहा हूँ, आज पूर्णिमा है। सारी पूर्णिमा गुरु की होती है, लेकिन बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि आज पूर्णिमा है। और मेरा बड़ा मन था कि गुरु जी के साथ समय बिताऊँ, आज के दिन पूरा ही दिन गुरु जी के साथ बिताऊँ। ऐसे हम लोग गुरु जी के साथ ही बिताते हैं, मगर फिर भी सत्संग हो जाए तो और आनंद आए। तो आज कहीं सत्संग था तो हम लोग वहाँ चले गए। तो हमारी सेवादारों की एक टीम है, 4-5 लोगों की एक टीम है। तो उसमें से हम लोग 4 सेवादार आज वहाँ मौजूद थे। तो उसमें से क्या हुआ कि आज जो सत्संग रखा गया था वो 4 से 6 था, 4 बजे से 6 बजे तक। और एक संगत के दिमाग में ऐसे रह गया कि सत्संग तो 5 से 7 होता है। तो उसके दिमाग से ये निकल गया बात कि सत्संग तो 4 से 6 है, उसके दिमाग में रह गया कि 5 से 7 है। और वो 4 बजे वहाँ सत्संग के लिए वो संगत पहुँच गई। अब जैसे वो वहाँ पहुँची तो दिखा तो सत्संग तो शुरू हो गया। तो उसको बड़ा दुख हो गया कि आज की सेवा तो चली गई, क्योंकि शुरू में ही करते हैं सेवा, तो ताकि वो सब अरेंजमेंट वगैरह करना वो सब शुरू में करते हैं। हमारी जो सेवा हमें मिली है वो है जोड़ों की सेवा, जूते चप्पल वगैरह सब अरेंज करना तरीके से, ये सेवा गुरुजी ने हमें बख्शी है। तो हम लोग वहाँ वो सेवा करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि लेट हो गई, 4 बजे के बाद वो संगत वहाँ पहुँची। तो उसको बड़ा दुख हुआ इस बात का कि ये मैंने गलती कर दी। मैंने समझाया उसको जितना समझा सकता था, मगर दुख तो हो जाता है, तो हो ही जाता है। तो उनके मन में ये दुख हो गया कि सेवा तो आज नहीं कर पाई, गुरुजी नाराज़ हो गए वगैरह वगैरह, जैसे हम लोगों के एक संगत के मन में आता है वैसे थॉट्स आने लगे। तो चीज़ें चलती चली गई। तो लगभग 1 घंटा सत्संग का बीत चुका था। तो मुझसे उनकी उस संगत की बात हुई, तो उन्होंने ऐसे करके बताया। तो मैं समझ गया कि इनको अभी भी काफ़ी दुख है। तो मैंने उनको बोला कि जो भी तरीके से मैंने उनको समझाया,
और समझा के मैंने बस इतना ही बोला कि अगर आप 4 बजे अगर आए हो तो ये भी उस गुरु की मर्ज़ी है, शायद वो आज कुछ और चाहता है। और जहाँ तक आपकी सेवा की बात है, तो अगर आपके मन के भाव सच्चे हैं, अगर आपके भाव में ऐसा है कि आप सेवा करना चाहते हो, तो फिर ये अगर भाव सच्चे हैं तो आपकी सेवा हो गई। जैसे एक मंदिर जाने के जिस समय आपके भाव बनते हैं कि मैं मंदिर जाऊं, तो जैसे ही आपके भाव बनते हैं कि मैं मंदिर जाऊं, उस समय आपकी हाज़िरी तो वहाँ लग जाती है। फिर मंदिर जाना तो एक औपचारिकता है जो आप पूरी करके आते हो। कहने का मकसद है कि भाव इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उनसे बस यही कहा कि आपके भाव इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई वो संगत, मगर फिर भी जो दुख है वो तो रहता ही है। तो वो रहा, और 2-5 मिनट बाद क्या हुआ कि मैं अंदर चले गया और जाके एक बार संगत में बैठ गया। मैं सोचा कि थोड़ी देर मैं भी सत्संग अटेंड करूं, क्योंकि सेवा में और संगत थी बाहर, तो सेवादार थे। तो जैसे मैं बैठा अंदर, तो इतने में जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो सेवादार अंदर आ गए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। लेकिन मैंने ऐसे ही नोटिस किया कि वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट ठीक से कर नहीं पा रहे हैं और दूसरा सेवादार कोई है नहीं वहाँ जो उनको सपोर्ट करे। तो मैं ही वहाँ से खड़ा हो गया संगत में से, और मैंने वो प्रसाद लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, मेरे अंदर से ऐसे आया जैसे ये सेवा तो गुरुजी ने उस संगत के लिए तैयार की है। एकदम ज़ोर से आया मेरे अंदर से। और जब ऐसा आएगा ना, आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपके अंदर कुछ भी इस तरह की वाइब्रेशन ऐसे अचानक से उठ के आए ना, इग्नोर मत करो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में आप करते हो, वो गुरु करता है, वो वाइब्रेशन भी वो क्रिएट करता है। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन मेरे अंदर आई, तो मैंने सीधा बस मेरे अंदर से ऐसा हो गया कि जल्दी से उसको बुलाऊं और उसको बोलूं कि आओ इधर सेवा करो। और गुरुजी ने क्या किया कि मैं उनको संगत को ढूंढने के लिए बाहर निकला एक बार के लिए, और बाहर निकल के देख रहा था। इतने में गुरुजी ने क्या किया कि उस संगत को जो हमेशा जोड़ों की सेवा में रहती है, अचानक से आज उनकी सेवादार की टीम कम आई जो किचन में सेवा कम करती है, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो एक आंटी ने उन संगत को किचन में बुला लिया और बोला कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे तैयारी में लग जाओ हमारे साथ, हमारे पास संगत कम है। और जब मैं जाके देखा तो वो संगत किचन में वहाँ पर सेवा कर रही थी, और मुझे इतनी खुशी हुई कि क्योंकि मुझे वो सत्संग नज़र आ गया था कि वो गुरु जिसको पता चल गया था कि एक संगत उदास है, एक सेवादार मेरा उदास है क्योंकि उसको आज वो सेवा मिस हो गई, तो उसको एक ऐसी सेवा दे दी जो सेवा वो करना तो चाहती है, मगर कभी उसने ऐसा सोचा नहीं कि उसको सेवा मिल सकती है। और फिर उसने जब वो सेवा कंप्लीट हुई फिर उसने बताया, तो उसने बोला कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आज ऐसी ये किचन के अंदर की सेवा की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और खुशी हुई कि गुरुजी अंदर की बातें कितनी जानते हैं, और किस तरह से एक अपने बच्चे के लिए वो सोचते हैं कि इसको दुख है इस बात का, तो उस दुख को मिटाने के लिए वो ऐसा सुख दे देते हैं कि वो दुख तो मिट ही जाता और वो सुख हमेशा के लिए रह जाता है, सत्संग बन जाता है। तो इस तरह से करके गुरुजी ने ना आज वो एक सेवा सुंदर बख्शी। और जो आज का सत्संग मैं आपको सुनाना चाहता था वो भी सेवा के ऊपर ही है। वो अगर मैं एकदम शॉर्ट और सिंपल में अगर बोलूँ ना, तो मुझे मेरे अंदर से मुझे समझ में आता है कि ये जो आज का सत्संग है, ये वो सत्संग है जो मुझे लगता है कि मुझे मेरे गुरु से मिलाने का कारण बनता है। हर बार मुझे मेरे गुरु से और नज़दीक लाने का कारण बनता है। हर बार मुझे एक उत्तम जगह खड़ा कर देने का कारण बनता है। तो मैं आपको वो सत्संग सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनना, दिल से सुनना, भाव से सुनना, क्योंकि अगर सच में कहूँ तो ये कोई सत्संग है ही नहीं, और अगर कोई इसका मायना समझ जाए तो इससे बड़ा सत्संग कोई है नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जहाँ रहता हूँ इस जगह का नाम है गुवाहाटी। यहाँ भी सत्संग होते हैं और यहाँ सत्संग की टीम है, पूरी तैयार है, जो मिलकर यहाँ पे सेवा करती है। तो और
तो क्या होता है कि उस सत्संग में बीच में मैं भी जाया करता था, मैं भी जाता था बीच बीच में जब जब मुझे गुरुजी बुलाते थे। तो क्या होता, मेरा बड़ा मन करता सेवादारों को देखकर कि मुझे भी सेवा का मौका मिले। लेकिन मुझे सेवा, पहले तो डरता भी था कि सेवा कर पाऊँगा क्या, और डरते डरते मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने हिम्मत करके जो वहाँ यहाँ के जो मेन सेवादार अंकल है, मैंने उनसे कह दिया कि अंकल मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी कुछ सेवा में लगाओ ना। तो अंकल ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हमारी टीम जो सेवादारों की है वो पूरी फुल है और इसमें और कोई जगह है नहीं सेवा करने की। तो क्योंकि संगत में गुरुजी हैं तो उनकी बातों को काट नहीं सकते आप। तो फिर मैंने उनकी बातों को काटा नहीं और मैंने बोला कि ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मन बहुत था कि मैं सेवा करूं। फिर मैंने एक दिन वापस से मौका देखकर फिर से गुरु अंकल को बोला, अंकल ने मुझे फिर से मना कर दिया। फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे मैंने काफ़ी बार, कितनी बार मैंने बोला होगा मुझे याद नहीं, लेकिन 3, 4, 5 बार मैंने अलग अलग समय पे गुरुजी को, मतलब सेवादार अंकल को, उनको कहा कि मुझे सेवा दिला दो। लेकिन अंकल ने हर बार मुझे मना कर दिया कि सेवा की जगह है नहीं। तो जब वो सेवा मुझे मिल नहीं रही थी और कुछ हो भी नहीं रहा था, तो एक दिन परेशान होकर नहीं कहूँगा, ऐसा समझ लो कि मन बन गया पूरा सेवा करने का, लेकिन सेवा मिल नहीं रही है। तो अब कोई इंसान करे तो क्या। तो फिर मैंने गुरुजी के सामने ना एक अरदास की, जिस आगे जोर ना चले तिस आगे कीजिए अरदास। यानी जब किसी के आगे जोर ना चले तो उसके आगे अरदास करो, तो वो तुम्हारा काम बना देता है। तो और वो जब काम बनाता है ना, मैं एक बात आपको ना बहुत 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 इम्पोर्टेंस रखकर स्टार मार्क लगाकर बोलना चाहता हूँ कि जब वो आपका काम बनाता है ना, तो वो सबसे ऊंचा काम बनाता है, सबसे ऊंचा और बेहतरीन काम बना देता है। तो क्या हुआ कि मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी, मैं तो बोल बोल के थक गया और यहाँ मुझे कोई सेवा मिल नहीं रही है। अब आप कुछ कृपा करो और मुझे सेवा दिला दो। और जिस तरह से मैंने बोलना था, मैंने गुरुजी से कहा कि बस आप मुझे एक सेवा दिला दो, ये दया करो मुझ पर। तो गुरुजी ने क्या किया, मुझे एक ऐसी बुद्धि दी। देखो, एक बार जो आपने अरदास कर दी ना, मैं अपने पहले वाले सत्संग में भी आपको बोल चुका हूँ कि एक बार जो आपने गुरुजी से अरदास कर दी, उसके बाद आपके जहन में जो बातें चलती है, आपके सामने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है, वो फिर गुरु महाराज उस तरह से करते हैं, वो फिर गुरुजी उस तरह से उस चीज़ों को मोल्ड करते हैं कि अब कुछ बनने जा रहा है। तो आप चौकन्ने रहो, थोड़ा देखो कि गुरुजी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने गुरुजी से ऐसा कहा, तो गुरुजी ने क्या किया, मेरे जहन में एक बुद्धि दी और मुझे एक ऐसी चीज़ दिखा दी कि जब तू बड़े मंदिर जाता है तो वहाँ पे तूने देखा है कि वहाँ पे जोड़ों की सेवा होती है। मैंने बोला हाँ गुरुजी, होती तो है। तूने देखा है कितने सुंदर से वहाँ पे लोग अरेंज करते हैं जोड़ों को, फिर वापस टोकरी में लेके जाते हैं, फिर वापस से टोकरी में ला के देते हैं, टोकन देते हैं। मैंने बोला हाँ, ऐसा सब कुछ तो होता है। तो गुरुजी ने बोला कि जब वहाँ इतने सुंदर से होता है तो तू वो सेवा क्यों नहीं करता, क्योंकि ये सेवा तो यहाँ किसी ने की नहीं और कोई करता ही नहीं है। तो मुझे अचानक से जहन में आया कि सारे जोड़े जूते चप्पल तो बाहर ऐसे ही पड़े होते हैं और कोई भी उसकी सेवा नहीं कर रहा है। तो मैं अगले दिन एकदम खुशी, अंदर से खुशी इतनी थी कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे सेवा हो ही गई हो। अभी तक तो अंकल से बात भी नहीं हुई, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे सेवा पक्की हो गई हो। अंदर थोड़ा सा डर था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इंसान हैं, सामने वाला जो सेवादार है वो भी इंसान है, कुछ भी बोल सकते हैं वो। थोड़ा सा उसका 1-2% डर था, मगर 98-99% मैं खुश था कि मुझे पक्का था कि सेवा मिल गई है। तो मैं अगले दिन दोपहर के समय पे वो सेवादार अंकल के पास गया और जाके मैंने उनको बोला कि अंकल, मैं जानता हूँ कि आप लोगों की टीम में तो सेवा नहीं है, लेकिन आप जो बाहर है ना जोड़े, जो जूते चप्पल ऐसे ही पड़े रखे हुए होते हैं, अगर जैसे बड़े मंदिर में सब लोग तरीके से उसको अरेंज करके रखते हैं, तो हम लोग अगर उसको अरेंज करके रखें तो अंकल ने फिर उस समय पूछा कि जैसे आप कैसे करोगे। मैंने बोला कि मैं हूँ और 1-2 जन मैं और इकट्ठे कर लूँगा, तो है मेरे पास, तो हम लोग मिल के वो सेवा कर लेंगे।
तो अंकल को भी लगा कि ये बात तो बहुत करेक्ट बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने वो अंकल ने बोला कि हाँ ठीक है, आप कर लो, आप अपनी तरफ से देख लो। उसके बाद तो जैसे कि अंदर कोई ऐसी हलचल मच गई हो कि जो उड़ रहा हो, कोई दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, कोई ऐसा हो गया। मैं सीधा आया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लोगों से बात की, जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये 2 लोगों से मैं बात करके हम लोग सेवा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 2 लोग मिनिमम तो चाहिए, क्योंकि बहुत भाग दौड़ होगी। लेकिन 3 से 4 लोग अगर हो जाएं तो वो सेवा आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो संगत एक सत्संग में अटेंड करती है, वो अगर कोई जैसे गुरुजी का बर्थडे है या ऐसा दिन ना हो, नॉर्मल डे हो जिस पे सत्संग रखा गया हो, तो 200 से 250 संगत एक बार में लगभग वहाँ होती है। तो मुझे लगा इसके लिए अगर 3 लोग कम से कम हो तो हम लोग ठीक तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर तैयारियाँ, हम लोग तीनों ने 2-3 जन थे हम लोग तीनों मिले और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो कैरी बैग होती है, जो वाइट कलर की मार्केट में कैरी बैग आती है, नॉर्मल कैरी बैग, अच्छी क्वालिटी की कैरी बैग ले लेंगे, 100 कैरी बैग ले लेंगे और सब पे नंबरिंग कर देंगे। बाज़ार से जो छोटे छोटे टोकन आते हैं वो टोकन ले लेंगे और वो टोकन उनको देंगे, पैकेट पे नंबर लिखा रहेगा, उसको हम लोग टोकन को देंगे, पैकेट लेंगे और उसको जो सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि जो सत्संग होता है वो 2nd फ्लोर पे होता है और एक जगह पर ना 10 सीढ़ियाँ होती है, एक और 10-20 सीढ़ियाँ होती है टोटल। तो एक जो हाफ फ्लोर होता है उस पर 10 सीढ़ियाँ होती है, तो उन 10 सीढ़ियों में एक सीढ़ियों में 10 पैकेट अगर रखेंगे तो 10 सीढ़ियों में 100 पैकेट हो जाएगी। तो इस तरह से करके हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे। एक सेवादार ऊपर रहेगा जो उनको पैकेट को अरेंज करेगा, दूसरा सेवादार वो रहेगा जो उसको कलेक्ट करेगा और तीसरा सेवादार सामने खड़ा रहेगा जो संगत को कंट्रोल भी करेगा और साथ साथ में एक सैनिटाइज़र अपने हाथ में रखेगा, जिससे संगत अगर जूते खोल के दे तो उनको हैंड वॉश करवा सके, ताकि संगत को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से करके हम लोगों ने एक 3 लोगों की टीम तैयार कर ली। हम लोग अगले दिन वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने हम लोगों को 2 टेबल का इंतज़ाम करवा दिया। हम लोगों ने वो टेबल लगाई एक रेक्टेंगल एल शेप में और उसके बाद हम लोगों ने वो सेवा शुरू कर दी। मैं सच कहता हूँ कि वो दिन मेरा अंदर से मन नाचे, कूदे, उछले। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु की सेवा मिल गई, दूसरा गुरु की एक ऐसी सेवा मिल गई, एक ऐसी सेवा जो किसी को नज़र ही नहीं आई और वो सबसे ऊंची सेवा है। जोड़ों की सेवा सबसे ऊंची सेवा और वो किसी को नज़र ही नहीं आई। अब संगत के रूप में गुरुजी हैं, अब संगत के रूप में गुरुजी आते हैं और गुरुजी बार बार आकर कभी मेरे सर पे हाथ रखे तो कभी किसी के सर पे हाथ, मेरे दूसरे सेवादार के सर पे हाथ रखे, आशीर्वाद दे। कोई संगत आकर कहे अरे वाह आपने ये बहुत अच्छा काम किया। यहाँ तो हम लोग जब भी आते तो जोड़े मिलते ही नहीं थे हम लोगों को। कोई संगत आके कहे कि मेरे जोड़े तो चोरी हो गए थे। अब सोचो कोई सत्संग में आके कह रहा है कि मेरे जोड़े चोरी हो गए थे, ये कितनी गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन गुरुजी को पता था कि कहाँ दिक्कत है। गुरुजी ने वही मेरे दिमाग में थॉट डाला और मुझे वो सेवा दे दी। और सेवा तो दी, इतना आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, इतना आशीर्वाद दिया। आज मुझे लगता है कि इस बात को चलते चलते धीरे धीरे करते करते आज लगभग 3 साल हो गए और 3 सालों से लगातार गुरुजी वो सेवा हम लोगों से करवा रहे हैं। अब हम लोगों की टीम 3 से 5 की हो गई है और अब हम लोग उसको और आसानी तरीके से कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ों में इंक्रीमेंट हुआ, फिर अरेंजमेंट में इंक्रीमेंट हुआ। गुरुजी ने इंक्रीमेंट करवाया, तरीके से करवाया, अरेंज सुंदर तरीके से करवाया। सेवादारों के मन में भाव अलग पैदा हो गए और मैं सोच रहा हूँ कि एक थॉट गुरुजी ने मेरे अंदर डाली और कितने लोगों का कल्याण कर दिया इससे। क्योंकि आज जो सेवादार हम लोग जब मिलके सेवा कर रहे हैं, सबका तो कल्याण ही हो रहा है, और वो भी कौन सा कल्याण जो सबसे ऊंचा है। गुरु की सेवा तो अपने आप में सबसे ऊंची है और जो सेवा में भी मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि जो सेवा में भी सबसे ऊंची सेवा है। देखो क्यों मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है किचन में बर्तन साफ करना, जोड़ों की सेवा करना,
ये वही संगत कर सकती है या उससे ही गुरुजी करवाते हैं। ये मैं अपनी बात या किसी की बात नहीं कर रहा, आप भटक नहीं जाना किसी भी तरह से, मुझे कुछ समझना ही नहीं। मुझे गुरुजी का एक कुत्ता, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना। मैं वो कुत्ता हूँ गुरुजी का जिसके गले में गुरुजी का पट्टा है। गुरु कहता है तो भौंकता है, गुरु कहता है तो काटता है, गुरु कहता है तो बैठ जाता है, गुरुजी कहते हैं तो खाता है। जो वो कहता है वो ये कुत्ता उनका करता है। इससे ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे आप तक एक सही बात पहुंचानी है तो मुझे बोलना होता है, तो बोलने से ही वो बातें पहुंचती है। तो इसलिए कहता हूँ कि बर्तन जाकर मांजना, वहाँ पे आंगन में सफाई करना, जोड़ों की सेवा करना, ये सेवा बहुत नीवापन पैदा करती है आपके अंदर, बहुत नीवापन। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊंची सेवा है ये, क्योंकि ये सेवा के अंदर आपको आपकी शर्म को ख़त्म करना होता है, आपकी शर्म को मार देना होता है, अपने आप को, अपनी मैं को मार देना होता है, तो जाके आप ये सेवा कर सकते हो। जिसके अंदर अभी भी मैं मौजूद है वो एक अच्छी सेवा करने की कोशिश करेगा। अच्छी यानी जो दुनिया की नज़र में मान सम्मान पैदा करे। मैं तो ये हूँ, वो ऐसी। इसका मतलब ये नहीं है जो वो सेवा कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक इंसान के बारे में, ना कि किसी सेवा के बारे में। अगर किसी इंसान को वो सेवा मिली है, किसी इंसान को यही सेवा मिली है कि वो गुरुजी के चोले को सजाए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो इंसान या वो संगत या वो सेवादार के अंदर वो भाव नहीं है। ये बात तो गलत होगी, क्योंकि वो कितने भाव से गुरुजी का चोला सजाता होगा, तो मैं कैसे कह दूँ ये वाली बात। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि ये जो सेवा, ये आपके बड़े कर्म काटती है, क्योंकि ये सेवा सबसे पहले आपके अंदर के मैं को ख़त्म करती है। ये सेवा एक ऐसी सेवा है जो आपको आपके अंदर के गुरु से जोड़ती है। तो ये सेवा जब गुरुजी ने हमें बख्शी और हमें बख्श कर हमारा कल्याण किया, तो मुझे बस आज वो सेवा याद आ गई, गुरुजी ने याद दिला दिया, तो मैंने बस आपके सामने ही वो रख दिया कि इस तरह से करके गुरुजी ने हमें वो सेवा दी और हमारा कल्याण किया। और सेवा के बारे में एक बात स्पेशली सेवादारों को सुनानी है, बतानी है, और आप सब भी सुनो जो सेवादार नहीं हो, लेकिन कभी ना कभी गुरुजी कहीं ना कहीं आपको भी सेवा देंगे। तो आपको ज़रूर समझना चाहिए कि गुरुजी की सेवा करने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्क इसलिए क्योंकि जब गुरुजी आपको अपनी सेवा में ले लेते हैं ना, उसके बाद आप बहुत एक रिस्क जोन में खड़े होते हो। क्यों रिस्क जोन में खड़े होते हो? क्योंकि अब अगर आपसे सेवा में भूल हो गई तो गुरुजी, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डरना नहीं, लेकिन गुरुजी आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। गुरुजी आपको सेवा से हटाकर आपको दूर भी कर सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहा हूँ, भटकना मत, पॉजिटिवली समझना इस बात को। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको अपना ही सत्संग सुनाता हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सत्संग मैं नहीं सुनाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे पर्सनली भी अपने बारे में कुछ बताना होगा आपको, और वो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि मेरे बारे में नहीं होना चाहिए। सत्संग हमेशा गुरुजी के बारे में ही होना चाहिए। तो आज मैं इस चीज़ को एक बार यहीं विराम देता हूँ। और आज मैंने गुरुजी से कुछ एक मांगा है, कुछ एक आशीर्वाद मांगा है। वो ये कि क्योंकि आप भी गुरु रूप हो, गुरु रूप साथ संगत, मैंने गुरुजी से आज कुछ मांगा, और ये था कि गुरुजी, मैं ना आपकी रोज़ सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कभी मुझे समय नहीं मिलता तो सत्संग नहीं कर पाता, कभी फैमिली इश्यूज़ की वजह से सत्संग नहीं कर पाता, तो कभी काम काज के चक्कर में नहीं कर पाता।
लेकिन आज मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं रोज़, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मैं रोज़ एक सत्संग आपका ज़रूर करूँ, रोज़ ये सेवा ज़रूर करूँ। तो मैंने गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन साथ साथ मैं आपकी दुआएं भी चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ, क्योंकि आपकी दुआओं में वो ताकत होती है, आपके आशीर्वाद में वो ताकत होती है जिसकी वजह से वो गुरु भी मजबूर होता है कि किसी को कुछ देने के लिए। जैसे हमारी अरदास, जब हम अरदास करते हैं तो कैसे वो गुरु मजबूर होता है उसके लिए, वो कर देने के लिए। और गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि दूसरों के लिए मांगना, इससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं, दूसरों के लिए मांगना। तो मैं वो दूसरा हूँ और आप वो पहले। तो आप मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए मुझे वो आशीर्वाद देना और गुरु से ये अरदास करना कि वो मुझे वो आशीर्वाद दे कि मैं रोज़ ये सेवा कर पाऊँ, रोज़ सत्संग कर पाऊँ, रोज़ छोटा करूँ बड़ा करूँ, लेकिन रोज़ एक सत्संग ज़रूर कर पाऊँ, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन रोज़ कर पाऊँ। बस इतना ही आशीर्वाद, इतनी ही दुआ करना और यही अरदास करना। अब आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कल फिर जब गुरुजी मौका देंगे तो आपके सामने आऊँगा और फिर से एक सत्संग करेंगे, फिर से मुलाकात होगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।